शांति। आज 24 जुलाई 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 91। मुरली का टाइटल है हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रही है। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई। आज और विशेषता सुना रही है। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। बाबा ने पिछली 2 मुरलियों में तपस्या की विशेषता सुनाई थी। तपस्या माना क्या। आज बाबा कहता तपस्वी आत्मा अर्थात ऑनेस्ट। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट और ऑनेस्टी अर्थात वफादारी और ईमानदारी। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, रिमोट से चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। वो साइंस की शक्ति इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए। और ये साइलेंस की शक्ति सहज और सदा चलती रहती है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। आगे बाबा ने कहा ना, श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। तो ये बुद्धि को पहले दिव्य बनाया ज्ञान दे करके, फिर ये बुद्धि दिव्य बनी तो उस बुद्धि में बाबा ने श्रीमत डाली। जैसे उसमें भी तो सेंसर डालते हैं ना, कुछ मशीन डालते जो ऐसे चल।
रिमोट से चलती है। तो बाबा ने हम बच्चों की दिव्य बुद्धि में श्रीमत डाली। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। उसमें पावर, उसमें बैटरी भरते हैं, बैटरी डालते हैं या फिर उसको कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जो चलती रहती है। और यहाँ बाबा श्रीमत भरते हैं और श्रीमत के इशारे से हम नेचुरल चलते हैं। तो ऑनेस्टी की पहली निशानी हर सेकंड, हर श्रीमत, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी है, लेकिन चलते सभी है, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। हम सभी चल रहे हैं, लेकिन चलने में भी तो कोई दौड़ने जैसा चल रहा है, कोई चींटी जैसी चाल चल रहा है, कोई नॉर्मल चल रहा है, कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। जो सहज और तीव्र गति से चलते हैं, उसका कारण श्रीमत बुद्धि में स्पष्ट है। हर कर्म के लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। उस श्रीमत को सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखा है, लेकिन बुद्धि में रख करके प्रैक्टिकल यूज भी कर रहे हैं। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी, जो श्रीमत को यूज करके समर्थ बन रहे हैं। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं है, यह राइट है व नहीं रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दिव्य बुद्धि में शिव बाबा ने श्रीमत भर दी है, इसलिए स्पष्ट है, कंफ्यूजन नहीं है राइट और रॉन्ग की। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। सहज और तीव्र गति से न चलने का कारण श्रीमत को बुद्धि में स्पष्ट नहीं किया है, तो सोचना पड़ता है। अब जो व्यक्ति सोच सोच करके करेगा, तो नेचुरली उसकी स्पीड कम हो जाएगी। रुक रुक के गाड़ी चलेगी तो उसकी स्पीड आएगी। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है, चलते सभी है, ज्ञान मार्ग में चलते सभी है, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर। थकते क्यों हो? थकते क्यों है? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर देते हैं। थकान का कारण मन से, बुद्धि से
इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते थक जाते हैं, उसका कारण मनमत परमत मिक्स कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है। भले साइड सीन में चले गए या श्रीमत के इशारों में मनमत मिक्स कर ली, लेकिन रास्ता तो भटके ना, तो भटके हुए रास्ते से वापस तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हो, मनमत पर मत मिक्स करके श्रीमत में सीधे को टेढ़ा कर दिया। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा और किस स्पीड से चलेगा? थक भी जाएगा और इतनी स्पीड से चल भी नहीं सकेगा, और फिर समय पर मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाएगा। और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्वशक्तियां गवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। चलते चलते अनेक सेकंड्स गवाए। क्यों? क्योंकि सोचने में टाइम लगाया, फिर करने में भी टाइम लगाया, इसलिए समय भी व्यर्थ जाता है, श्वास भी उतने ज्यादा व्यर्थ जाते हैं, शक्ति एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए शक्तियां भी, सर्वशक्तियां भी गवाते हैं। सिर्फ इसमें ही नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, हम बाबा के बने हैं, ब्राह्मण जीवन में हम चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो, किस गति से चल रहे। आजकल हम व्हीकल परचेज करते हैं ना, तो पहला ये देखते हैं इसकी एवरेज कितनी होगी, पूछते हैं ना। तो हम अपने से पूछे, अभी मेरी एवरेज क्या है, स्पीड क्या है, तो पता पड़ेगा कि मेरी ये गाड़ी कैसे चलेगी, कहाँ तक चलेगी। तो बाबा कहता है अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। समझा? ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है। पहले तो वफादार, ईमानदार, और आगे वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। बाबा कहता है ना, एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। हम कहेंगे एक सेकंड ही तो व्यर्थ गया ना, या 5 मिनट ही, ज्यादा थोड़ी 5 मिनट। 5 मिनट में कितने सेकंड्स हुए? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मैंने 60 साल वेस्ट किए। एक सेकंड एक
ओ सॉरी 1 मिनट बराबर 1 वर्ष। तो मैंने 5 मिनट वेस्ट किए तो 50 हो गया ना। तो हम अपने को देखें कि हमारा कितना समय सफल जा रहा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। दिल की भावना काम कर रही है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, आज तो बाबा ने और बड़ा बताया, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। संकल्प का, समय का, संकल्प का, ज्ञान धन का, सर्व शक्तियों का और गुणों का, ये सब खजाने समय, संकल्प, ज्ञान धन, शक्तियां और गुण, 5 प्रकार के खजाने बाबा ने बताए। उसको वेस्ट नहीं करना। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। मैंने ये सर्व खजाने अगर सेवा प्रति नहीं लगाए तो वेस्ट। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्टी की निशानी है खजाने को बढ़ाना। खुद भी यूज करेगा, बांटेगा भी और बढ़ाएगा। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्वात्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। अगर प्रॉफिट नहीं दिखाता है तो प्रगति नहीं होगी और उसको उस पद से हटा देंगे। आपने 1 साल में क्या किया? प्रॉफिट तो कंपनी को होना चाहिए ना। तो बाबा भी कहता है ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाएगा जो प्रॉफिट भी करे और प्रगति भी करे। तो मैं ऐसा ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर हूँ जो आगे बाबा ने कहा सब प्रकार के खजाने को यूज भी करना, प्रगति भी हो और प्रॉफिट भी हो।
तो सर्व खजानों में मैं प्रॉफिट करती जाऊं। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं? क्या कर रहे हैं हम? प्रॉफिट वाला बिजनेस कर रहे हैं या वेस्ट वाला बिजनेस कर रहे हैं? समय, संकल्प, ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये सर्व खजाने यूज करके प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं या वेस्ट जा रहा है? हर एक अपने दिल दर्पण में देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना ये समझदारी है। कोई ऐसा समय आए, इमरजेंसी, ऐसा समय आए, मुझे जरूरत पड़े, कल या परसों की मुरली में ही था, तो बाबा ने ये भी नहीं कहा इस परसों की सब कुछ दे दो या सब कुछ रख लो। बाबा ने ये कहा था, साकार मुरली थी परसों की, उसमें कि आप सेवा में यूज भी करो, आप दो भी सही और अपने लिए भी करो। आज बाबा आज की अव्यक्त मुरली में भी वही बात बता रहे हैं। तो ये तीनों ही तन, मन और स्थूल धन, तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो बाप के बन गए तो सब अर्पण कर दिया। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा धन बाप का, ऐसा तो नहीं किया है ना। कि बाबा थोड़ा तो हम अपने लिए रखे ना, उस रीति से नहीं। बाबा ने मना थोड़ी किया है, शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह अर्थ नहीं रखते। एक हिस्सा बताया, हाँ, वो 6 हिस्से करने हैं, तो 6 हिस्सों में अपनी कमाई को बांट दो। तो जो तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए किनारे कर रखना ये समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहां मेरा मेरा होता वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती है, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना।
मेरा है तो छिपाई। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन या धन वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गवाना तन द्वारा यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। वेस्ट की लिस्ट क्या है? जो हम कर रहे हैं उसको कौन सी कैटेगरी में डालना है वो बाबा ने डिफाइन करके बताया। मैं ये कर रही हूँ, ये समर्थ में नहीं जाएगा, ये वेस्ट में जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। न तन न संकल्प, जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं तो मेरा ही है, नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत न करे। जब मैंने कह दिया ये बाबा का है तो फिर खयानत नहीं। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण, बस शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। शरीर द्वारा कार्य करने में या कभी कभी बुद्धि का अलबेला, ठीक है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं तो कल करना ही है ना। तो ये बुद्धि काल बेला और शरीर काल बेला, उठने की आलस, करना तो है लेकिन तो दोनों प्रकार का अलबेलापन, बुद्धि का भी और शरीर का भी। अब जब दोनों प्रकार का अलबेलापन आ जाता है तो उस आत्मा की गति क्या होगी? जिंदगी में कुछ कर सकेगा? फिर ये सोचते हैं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन। तो दिन में हम कितना सुन रहे थे ना मुरली, तो ये बाबा ने अलबेलेपन चेक किया, सारा दिन तो यही करते, ठीक है ना। और ऐसे ही पड़ा रहता है हफ्ता 10 दिन महीनों तक। चाहे बुद्धि का हो चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा वाला कृषि। ये है बढ़ाना और वो है गवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा काल के लिए सफल करने वाला।
यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आए। जो ऑनेस्टी की निशानियां बाबा ने बताई, सब खजानों को वेस्ट नहीं करना, जमा करना, खुद भी यूज करना और बढ़ाना भी। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो चलो अभी हम प्रयोग करते हैं। योग का प्रयोग 3 मिनट की इस साइलेंस में। तो बाबा कहता कि ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं,
जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती है कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे है वैसे ही ठीक है। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है, तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उल्टी कला हुई या चढ़ती कला हुई? तो प्रयोगी करो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है। क्या क्या कहते हैं, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं, इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं। अब वो जो कुछ भी करे, मैं तो ऐसा कर्म करूं जो मैं विश्वास पात्र बनूं, मैं ऑनेस्ट रहूंगी, बताने की जरूरत ही नहीं है। अपने को पात्र बनाओ, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, स्वयं को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। अच्छा, मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी चाहिए। दिल की भी ऑनेस्टी चाहिए और दिमाग की ऑनेस्टी भी चाहिए। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। लेकिन मेरी आत्मा की अपनी भी दिल की, दिमाग की ऑनेस्टी चाहिए। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। सत्य की नाव डूबती नहीं, डगमग तो होगी ना। तो विश्वास की नाव सत्यता है। ऑनेस्टी है तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं।
इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले भी सुनाया था ना, सत्य को सिद्ध नहीं करना सिद्ध पड़ता। नहीं किया जाता है। पिछली मुरली में था, सत्य स्वयं ही सिद्ध होता है। सत्य में ही सिद्धि समाई हुई होती है। सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। अभी समय बहुत खराब, समय बहुत समीप आता जा रहा है। अभी हमें अपनी तपस्या की शक्ति बढ़ानी है और कुछ नहीं करना। समझा तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। अभी भी तो बाबा ने 91 में कहा, 91 की मूवी, इतने साल हो गए, अभी तो थोड़ी समय पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जी से, बड़ी दादी प्रकाश में, बाप की सृष्टि में भी आप है और दृष्टि में भी आप है। बाबा की सृष्टि और दृष्टि में बाबा कहता आप हो, मना दादी है। अपनी सखी जनक को याद प्यार दीजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, इसलिए बाबा ने कहा दादी को ये मैसेज भेजना याद प्यार के रूप में। बाबा ने कहा टू मच करेंगे तो शरीर फिर साथ नहीं देगा, इसलिए हर चीज बैलेंस, शरीर और सेवा का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस। अच्छा वरदान है, मेरे मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाली निर्भय व ट्रस्टी, मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। लोग मरने से डरते हैं और आप तो वो ही मरे हुए। लोग मरने से डरते हैं और हम तो है ही मरे हुए।
नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर, वे तो स्वतः निर्भय होंगे ही। लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, ये शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो। जरा भी किसी में लगाव नहीं, न शरीर में, न परिवार में, न वस्तुओं में। स्लोगन है, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज न हो। तो आज बाबा ने मुरली में कर्म में ऑनेस्टी कैसे लानी है, कैसे लाएंगे ऑनेस्टी कर्म में। ऑनेस्ट अर्थात तपस्वी, अर्थात ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अर्थात और ईमानदार। फिर ऑनेस्ट आत्मा की निशानी श्रीमत के इशारे, श्रीमत के इशारे प्रमाण चलेंगे, मनमत परमत मिक्स नहीं करेंगे। और तन मन धन वस्तु, सॉरी, हाँ, तन मन धन समय संकल्प श्वास शक्तियां गुण, इन सब खजानों को वेस्ट नहीं करेंगे। फिर ऑनेस्टी अर्थात वफादारी, चलने में भी तीव्र हो रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट और प्रगति। आत्मा, ऑनेस्ट आत्मा प्रॉफिट भी करेगी और प्रगति भी करेगी। और एक बात बताइए लास्ट में, विश्वास। विश्वास पात्र बनना है और उसके लिए सत्यता, सत्यता को सिद्ध नहीं करेंगे। सत्यता स्वयं सिद्ध है। तो ऑनेस्टी अर्थात सत्यता। हाँ, फिर बाबा ने कहा छोटे छोटे योग के प्रयोगी बनो। रास्ते का बताया, सीधे रास्ते चलते या टेढ़े रास्ते चलते हो। तेरा मेरा नहीं करना करती। हाँ, अगर टेढ़े रास्ते पर चलते हैं तो सीधे रास्ते में तो आना ही पड़ता है। थकान महसूस करते हैं। अलबेलापन, एक है तन का अलबेलापन, दूसरा है बुद्धि का अलबेलापन। दोनों प्रकार के अलबेलेपन से बाहर आना है। स्पीड होना। हाँ हाँ, कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, कौन सी स्पीड है, सहज और तीव्र गति है या ठहरे हुए है। और नाव
का बताया कि वो हिलेगी लेकिन सत्यता की नाव हिलेगी, डगमग होगी, लेकिन डूबेगी नहीं। आज बाबा की स्वमान है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। शान की सीट पर रहो, साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते? संकल्प में भी परेशानी न हो, क्यों शब्द को समाप्त करो? क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। साक्षी बन स्व के प्रति सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। अव्यक्त इशारे। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के समान यही दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, सदा दिल खुश रहना है। माया हिलावे तो भी हिलना नहीं। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से भी आए तो समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगी। रुकावटें आएगी, स्पीड कम हो जाएगी, सहज और तीव्र गति से नहीं चल सकेंगे। इसलिए बाबा कहता साइड सीन को नहीं देखना है। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया।
ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा रब को निगहबां पाया, निगाह पर्दा हटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है, ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है, देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबां पाया, रब को निगहबां पाया, रब को रहनुमा